गुड मॉर्निंग क्लास सेट। हम पढ़ रहे थे महादेवी वर्मा का लिखा गया कहानी गिल्लू। हम यहाँ तक पढ़ लिए थे कि गिल्लू इसमें अपवाद था। महादेवी वर्मा बहुत से पशु पक्षी पालने वाली लेखिका है, लेकिन गिल्लू के बारे में लिखती है महादेवी वर्मा कि इन पशु पक्षियों से अपवाद है गिल्लू। क्योंकि लेखिका कहती है कि मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाइयों से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाई। बड़ी कठिनाई से, लेखिका कहती है कि बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह दूसरे खाना मतलब अन्य चीज़ों या अन्य खाने की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता। उसी बीच लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होकर एक्सीडेंट हो जाता है लेखिका को, और कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ता है। उन दिनों जब लेखिका कहती है कि उन दिनों जब मेरे कमरे के दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना जो प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्पताल से मैं वो तकिए के सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। लेखिका कहती है कि गिल्लू कितना प्रेम करता था मुझसे। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक नया उपाय भी खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। गिलहरियों का जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। 2 साल तक उसके जीवन की सीमा रहता है। उसकी औसत सीमा, जीने का जो सीमा रहता है गिलहरियों का, वो 2 साल। गिल्लू का जीवन यात्रा का अंत ही हो गया। दिन भर उसने कुछ खाया नहीं। जिस दिन उसका अंतिम यात्रा था, लेखिका लिखती है कि दिन भर उसने कुछ न खाया, ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में वह मेरी उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन के जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई।
परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक 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 करती ही हो रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू के समाधि दी गई, इसलिए भी कि वो लता सबसे प्रिय था, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे प्रिय था, इसलिए भी उसे लघुगाथ का किसी बसंती दिन जूही की बेताब छोटे फूल को में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। ये लेखिका का स्मरणीय कहानी है, जिसका नाम लेखिका ने जिस कहानी का शीर्षक है गिल्लू। मैंने पूरी कहानी आपको पढ़ा दिया है। लाइव क्लास में भी इस कहानी को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।